गांव अहमदपुर दारेवाला से दो सगे भाइयों ने दहेज मुक्त शादी करके समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। मुझे लगता है कि दहेज होना ही क्यों चाहिए। जब लड़की मेरे साथ अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हो जाती हैं। तो उनके माता पिता का बस यहीं तक फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। उन्होंने जो दिया है, शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, उससे बड़ा दहेज मेरे लिए और कोई नहीं है। ये सच्चाई है कि इन्होंने चम्मच तक भी नहीं ली है और ये समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि आगे भी जैसे लड़कियों को इतनी बड़ी करके पाल पोस कर माँ बाप करते ही हैं, तो दहेज लेना भी कानूनी पैसे भी अपराध है एक किस्म। यही पहली कंडीशन यही थी कि हम एक चम्मच तक भी नहीं लेंगे। तो जब मैंने ये समाचार सुना कि भाई बिना दहेज के हम शादी करेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो मैंने भी इनको कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं स्पेशल वहाँ दोनों जगह पर जा कर के मतलब ये स्पेशल गाड़ी लेकर गए और उनको निवेदन किया कि हम शादी के अंदर कुछ नहीं लेंगे, यहाँ तक कि हम एक चम्मच भी नहीं लेंगे। तो क्योंकि समाज के लोग लोक लाज के हिसाब से ही अपनी बेटी को कुछ देते हैं कि कल को लोग ये न करें कि शादी में क्या किया है। तो इन्होंने कहा अगर ये बात हमारी नहीं मानोगे तो हम रिश्ता भी नहीं करेंगे। अच्छा। इन्होंने शादी की है। तो मेरा गांव बकरियांवाड़ी है, तो वहाँ के लोग भी गांव में चर्चा तो हो ही जाती है और चर्चा का विषय भी है, तो जाहिर सी बात है। ये जो लेके गए थे लड़की के लिए, जो पहनने के लिए, वो पहना के लड़की लेके आए, चम्मच तक नहीं ले आई। तो हमारे गांव में चर्चा का विषय है कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी पहल की है, समाज को एक संदेश भी है। सुना है कि ये घर जाकर कह आई थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल घर जाके ये गए थे, सुभाष चंद्र जी गए थे, घर जाके बोल दिया हम एक चम्मच भी नहीं ले जाएंगे। हालांकि लड़की वालों ने मना किया था, बोले हम देंगे, ये बोले ना हम नहीं लेंगे। गांव अहमदपुर दारेवाला सिरसा हरियाणा निवासी हूँ। मेरे दो लड़के हैं, दोनों लड़कों की शादी की है। पहले तो इन बच्चों की है, पर उसमें हमारा सारा परिवार साथ में है और हमें बिना दहेज शादी की है। हमने तो ये सोचा है कि दुल्हन ही दहेज है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। समाज के लिए एक बेहद शानदार पहल है जिसने सबका दिल जीत लिया है। गांव अहमदपुर दारेवाला से दो सगे भाइयों ने दहेज मुक्त शादी करके समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। दोनों भाइयों की जो शादी है, एक भाई की शादी फिफाना में की गई है तो दूसरे की शादी बकरियांवाली गांव में की गई है। इलाके में इस पहल को देखने के बाद हर कोई खुशी में है। दो सगे भाइयों ने अपनी शादी पूरी तरह से दहेज मुक्त रखकर समाज के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। दोनों परिवारों ने बिना दहेज के आपसी सहमति और सादगी के साथ विवाह संस्कार पूरे किए हैं। और इसमें जो एक भाई का नाम अजय, जो कि साइंस टीचर, दोनों ही भाई सरकारी नौकरी में है, और दूसरा जो भाई है उसका नाम है सुखदेव, जो कि एनिमल अटेंडेंट है, और इसके जो धर्मपत्नी है सुखदेव की, वो भी लेबर ऑफिस क्लर्क है, निम्मी। अजय की पत्नी ज्योति, जो कि BA B.Ed है। ये गांव अहमदपुर दारेवाला से दोनों भाई हैं। इनके पिता सुभाष चंद्र, माता सवित्री देवी और ताऊ प्रेमचंद, जो कि बैंक मैनेजर हैं। और ये भी इस परिवार की दूसरी बार ऐसी पहल है जिसमें प्रेमचंद ने भी उनका बेटा भी सरकारी नौकरी में, उसने भी अपनी जो बेटे की शादी तब रखी, तब उन्होंने भी दहेज नहीं लिया। लेकिन इस शादी की सबसे बड़ी जो बातें हैं, अक्सर होता है कि एक नारियल 1 रुपया लेकर शादी की रस्में पूरी कर ली जाती हैं। कई बार ऐसी भी हम मिसाल देखने को मिलती है कि गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस शादी में एक घर में चम्मच तक इन लड़कियों से नहीं लिया गया। और पता चला कि जब इन बच्चों की शादी दोनों भाइयों की हुई, दोनों सरकारी नौकरी में है, तो इनके ससुर से जो इनके परिवार के जो लोग थे, उन्होंने इनके लिए एक बुलेट है वो बुक किया था। लेकिन ये लोग उनके घर पर पहुंचकर उस बुकिंग को कैंसिल करवा कर आए और ये शर्त रख दी कि अगर आप हमें दहेज देंगे तो हम इस शादी को नहीं निभा पाएंगे। उसके बाद उन परिवारों को भी मानना पड़ा कि ये वाकई ही दहेज मुक्त शादी होगी। और जब घर पर बारात लेकर दोनों जो भाई वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ दोनों गांव में भी इस बात की चर्चा चली। और जब शादी होकर इनकी जो धर्मपत्नियां नवविवाहिता जो दुल्हन घर पहुंची तो वाकई में ही घर पर एक चम्मच तक भी
वो दहेज का इन परिवारों ने नहीं अपनाया, बल्कि बेटियों को ही सबसे बड़ा धन सब कुछ मानकर घर में उनको अपने आने की इजाज़त दी और खुशियों को मिल बैठकर बांट लिया है। तो ऐसी नाजीर, ऐसे उदाहरण समाज के सामने वाकई में ही एक ऐसी सेहत दे जाते हैं जिसको ताऊ उम्र तक याद रखा जाता है। निश्चित तौर पर इस तरीके की शादियां, इस तरीके की सोच अगर आज की जनरेशन में अगर पनपेगी तो निश्चित तौर पर बेटियां किसी भी बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। और इनकी जो धर्म पत्नियों ने भी तेज हरियाणा के साथ बातचीत में इस परिवार का धन्यवाद किया और अपने हम सफ़रों का भी धन्यवाद किया कि उनकी ऐसी सोच है। वाकई में ही उन धर्म पत्नियों की आंखों में आंसू थे कि उनके पिता को किसी तरीके का कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ा। और इस बात की चर्चा अब हर ओर चली है। पूरे गांव में बधाई देने वालों का इनको तांता लगा हुआ है और लड़कियों के परिजनों ने भी भावुक होकर कहा है कि ये कदम उनके लिए सम्मान और राहत दोनों है। विवाह समारोह में मौजूद युवाओं ने इससे प्रेरणादायी बताया है, कहा है कि वे भी भविष्य में बिना दहेज शादी को बढ़ावा देंगे। और शादी में शामिल लोगों ने इस कदम की जमकर सराहना की है। बुजुर्गों का ये कहना है कि दहेज जैसी जो कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए ऐसी ही पहलें समाज को नई दिशा दे देती है। और दुल्हों ने भी साफ कहा है कि शादी रिश्तों का पवित्र बंधन है, सौदेबाजी का नहीं। और बहुत बड़ी बात है इस शादी में। आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। आशीर्वाद स्वरूप इनको आप अपना कमेंट में जरूर आशीर्वाद प्रदान करें। क्या कहना चाहते हैं दहेज मुक्त शादी आप लड़की के परिवार से? आपके सामने में इन्होंने बात की होगी, क्या बात हुई थी? मतलब सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और समाज को कोई अच्छी प्रेरणा के लिए आप यहाँ आए हैं। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक नए प्रकार से एक परंपरा चलेगी समाज में। और मैं सभी वर्गों से, सभी समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये बिना दहेज के दो मतलब लड़कियों को अपने घर में ये लक्ष्मी रूप में आए हैं, ऐसे ही सारा समाज अगर इस तरीके से चले तो आज बेटियों का मतलब सम्मान होगा। क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी जाति का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। केवल मतलब बाहरी भौतिक पदार्थों से कभी सुख नहीं होता। जिस घर में बेटियाँ हंसी खुशी और प्रसन्नतापूर्वक रहती है उस घर में सभी देवता निवास करते हैं और वो अपना जीवन अच्छी प्रकार से प्रेम भाव से अच्छी प्रकार से व्यतीत कर सकती है। तो जब मैंने ये समाचार सुना कि भाई बिना दहेज के हम शादी करेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो मैंने भी इनको कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि धन किसी के लेने या देने से नहीं होता, धन तो प्रारब्ध के द्वारा अपनी नेक कमाई से ही प्राप्त होता है, उसी से सुख मिलता है। अगर कन्या को हम या कन्या के जो परिवार के जो लोग हैं उन पर हम दबाव डालें कि हमारे लड़के जो हैं पढ़े लिखे हैं या सर्विस में हैं, हमारे पास इतना धन है और हमें ये यानी चीज़ें चाहिए या मांग करें हम, तो वो मनुष्य की मतलब एक नीच प्रवृत्ति मानता हूँ। इसलिए सभी बेटियों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, उनको मतलब अच्छा प्रोग्रेस मिलना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। सर अक्सर होता है कि अगर कोई जॉब सर्विस में लगा तो वो तो बड़ी डिमांड करते हैं। हाँ, बड़ी डिमांड करते हैं, लेकिन ये तो इन्होंने स्पेशल वहाँ दोनों जगह पर जा करके मतलब ये स्पेशल गाड़ी लेकर गए और उनको निवेदन किया कि हम शादी के अंदर कुछ नहीं लेंगे, यहाँ तक कि हम एक चम्मच भी नहीं लेंगे। तो क्योंकि समाज के लोग लोकलाज के हिसाब से ही अपनी बेटी को कुछ देते हैं कि कल को लोग ये न करें कि शादी में क्या किया है। तो इन्होंने कहा अगर ये बात हमारी नहीं मानोगे तो हम रिश्ता भी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ तक कह दिया। फिर अपना अगर तुम दहेज के इतने हमें बाधित करते हो कि आपको लेना पड़ेगा तो हम ये शादी भी नहीं करेंगे। हम शादी तभी करेंगे जब हम हमारी शर्त आप मांगोगे। तो मैं इन सब का मतलब जोगपाल परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि एक समाज को नई दिशा दी है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस पर अनुकरण करें, तो आगे समाज बढ़िया समृद्ध रहेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार ने और हमारे ये बच्चे हैं, इन्होंने ये पहल की है और ये हमारे दोनों बच्चे सर्विस में हैं और इससे बढ़ के क्या दहेज हो सकता है। और मैं तो जो पूरा समाज है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मान लो मेरी पास कोई बेटी बोझ ना बने और दहेज की ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और मैं तो इन दोनों बच्चों का ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन दोनों बच्चों ने पहल की है कि
दहेज हमें लेना ही नहीं है। और हमारे जो परिवार है, परिवार के सदस्य जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने यही कहा है भी हम दहेज नहीं लेंगे, ताकि कोई बच्ची अपने बाप पे बोझ ना बने। और जो बाप अपनी बेटियों को पाल पोस के दूसरे के घर भेज देता है, तो उससे ज़्यादा दहेज और क्या हो सकता है। आपने भी अपने परिवार में जब आपके बेटे की शादी हुई, हाँ, तो आपने भी ऐसे ही सबसे पहले मेरे बेटे से ही शुरुआत की थी। उसकी शादी थी तो हमने कोई किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था। और बाद में ये दोनों बच्चों दोनों सर्विस लगे हुए हैं, दोनों की शादी हुई है, तो इन्होंने भी कह दिया भी जैसे हमने पहले शादी की थी बिना दहेज के, यही शादी बिना दहेज की होगी। और मैं तो परमात्मा और सबसे यही दुआ करता हूँ कि ये पहल आगे भी जारी रखी जाए। गांव अहमदपुर दारेवाड़ा, सिरसा, हरियाणा निवासी हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों की शादी की है। पहल तो इन बच्चों की है, पर उसमें हमारा सारा परिवार साथ में है और हमें बिना दहेज शादी की है। हमने तो ये सोचा है कि दुल्हन ही दहेज है। तो भाई साहब, बड़ा खुशी का माहौल है गांव में, बड़ी इलाके में चर्चा है अभी, मतलब एक ऐसी अनोखी शादी हुई है, आपके बेटों ने ये पहल करी है। हाँ, चर्चा तो देखो जी होगी, बाकी मैं तो आगे भी कहना चाहता हूँ और भी ऐसी चर्चा करवाए। मतलब आपने इनके परिवार में, दूसरे जो ससुर परिवार में बोल दिया कि हमने कुछ लेना नहीं है? ना जी, हमने बोल दिया, हमने चम्मच तक न मना कर दिया भी। अच्छा, कुछ नहीं लिया आपने? चम्मच भी नहीं लेंगे। अच्छा, वाह क्या बात है जी। सुना है हमने कि आप कपड़े लेकर गए, उन्हीं कपड़ों में लड़कियों को हाँ, पहना के उन्हीं, वापस ले आए। हाँ, उन्हीं कपड़ों में कपड़े ले जो लेकर गए थे ना, उन्हीं कपड़ों में लड़की वापस लेके आए। तो आपके बेटों ने भी आपको बोला कि नहीं पापा, हमने शादी दहेज मुक्त करनी है? सब हाँ, बेटे भी है, बाकी हमारा परिवार भी है, बड़े भाई साहब है, चाचा जी हैं, सब ने बोला ये भी दहेज नहीं लेंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हो आप हर उस बेटी के बाप के लिए? मतलब संदेश में तो यही देना चाहता हूँ, आगे कोई भी बेटी किसी बाप का पर बोझ ना बने। ज़्यादातर तो दहेज की वजह से लगभग बेटियों की तलाक वगैरह होते हैं, दिक्कतें आती हैं, आर्थिक बोझ होता है। आर्थिक बोझ होता है, इसलिए दहेज मुक्त शादी हो तो सबसे अच्छा होगा जी। आप यहाँ कवरेज करने के लिए आए, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो दारेवाड़ा सुभाष चंद्र है, इन्होंने सबसे बड़ी पहल की है, तो इनका लिए इनके हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थना इनसे भी शुरुआत की है। और इन बच्चों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, भी ऐसी शादी करी है। भी एक समाज को एक मिसाल है, भी हाँ बिना दहेज के इन्होंने शादी की है। तो मेरा गांव बकरियां वाली है, तो वहाँ के लोग भी, गांव में चर्चा तो हो ही जाती है और चर्चा का विषय भी है, तो जाहिर सी बात है। ये जो लेके गए थे लड़की के लिए, जो पहनने के लिए, वो पहना के लड़की लेके आए, चम्मच तक नहीं ले आई। तो हमारे गांव में चर्चा का विषय है कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी पहल की है, समाज को एक संदेश भी है। मतलब जब शादी तय होगी तभी से इन्होंने कह दिया था आपको? हाँ कि जी, हमने हाँ जी, कुछ बिल्कुल लेना नहीं बिल्कुल। जब शादी तय हुई थी ना, उन्होंने बोल दिया भी हम कुछ नहीं लेंगे, लड़की के कपड़े जो है वो पहनने के लिए हम ले आएंगे और हम ले जाएंगे। तो इन परिवार का मैं तो फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ, भी ऐसी समाज में एक मिसाल कायम की है और समाज को मैसेज भी दिया है भी बिना दहेज के शादी। और सबसे बड़ी बात तो ये 2 लड़के हैं, दोनों सर्विस में, और गुड़िया भी सर्विस में है, वो भी समझदार है, गुड़िया भी सर्विस में है। तो इन्होंने भी मना कर दिया था भी हम ना तो लेंगे ना कुछ और। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन परिवार का। हमने ये भी सुना है कि ये घर जाकर कह आए थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। घर जाके ये गए थे, सुभाष चंद्र जी गए थे, घर जाके बोल दिया भी हम एक चम्मच भी नहीं ले जाएंगे। हालांकि लड़की वालों ने मना किया था, बोले हम देंगे, ये बोले ना हम नहीं लेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, सबको मैसेज अच्छा दिया है। थैंक यू। ठीक। आज बहुत बड़ी चर्चा इस इलाके में है कि आपने कैसी जीवंत उदाहरण मिसाल पेश की है। कैसा फील करते हैं आप दोनों भाई, पूरा परिवार? वाकई में आपने एक चम्मच तक नहीं लिया? नहीं, फील मैं कोई स्पेशल फील नहीं करता। मुझे लगता है कि दहेज होना ही क्यों चाहिए। जब लड़की मेरे साथ अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार है, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हो जाती हैं। तो उनके माता पिता का बस यहीं तक फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। उन्होंने जो दिया है, शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, उससे बड़ा दहेज मेरे लिए और कोई नहीं है। हमने सुना है कि आपने दोनों भाइयों ने भी शर्त रख दी थी कि कोई बाइक वगैरह या इवन कोई भी सामान हमने लेना ही नहीं। आप खुद घर तक चल के आपके फादर के थ्रू मैसेज किया, सच है ये बात? नहीं, हमारा पहले से ही यही उद्देश्य था। हमारे जो हिंदी के शिक्षक थे, सुभाष सर, स्पेशली उनका नाम लेना चाहूँगा मैं, तो वो उस ज़माने में लगभग 80 के दशक में शादी हुई थी।
तो उन्होंने भी ये उपहार वगैरह कोई दहेज वगैरह नहीं लिया था, तो उनसे मैं प्रेरित हुआ। उसके बाद उनकी जो रिटायरमेंट पार्टी हुई उसमें भी उन्होंने स्पेशली बोला कि बिना तोहफों, बिना उपहारों, बिना गिफ्ट के मैं अपनी रिटायरमेंट लूँगा, सभी आएँ शामिल हों मेरी खुशी में। और उसके बाद मेरे ताऊ जी हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी की, उसमें भी दहेज नहीं लिया। इससे मुझे और हौसला मिला, इसलिए मैंने। तो क्या मैसेज आपका पूरी आवाम के लिए है कि ऐसी पहल होनी चाहिए, हर एक सोच युवा की होनी चाहिए? नहीं, समाज के बहुत लोग हैं जी समझते हैं कि ये होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो लोग लाज दिशा समाज के प्रेशर में, अपने पड़ोसियों के प्रेशर में आके ऐसा करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप डरिए मत, आप आगे आइए और आपको साथ मिलेगा लोगों का, यही संदेश है। ये सच्चाई है कि इन्होंने चम्मच तक भी नहीं ली है, और ये समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि आगे भी जैसे लड़कियों को इतनी बड़ी करके पाल पोस कर माँ बाप करते ही हैं, तो दहेज लेना भी कानूनी पैसे भी अपराध है एक किस्म का। तो ये समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो जब आपके रिश्ते की बात चली, हाँ जी, तब मतलब आपके परिवार में भी इन्होंने जाके खुद गाड़ी लेके गए थे कि हाँ जी, हम अगर आप कुछ देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे? हाँ जी, ये भी सच्चाई है। सच्ची बात है? हाँ जी, क्या बिल्कुल। बोला था इन्होंने जाके? यही पहली कंडीशन यही थी कि हम एक चम्मच तक भी नहीं लेंगे। तो कितना गर्व महसूस करते हैं आज के समाज में? आप बहुत बड़ी पहल इस परिवार ने, आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसके साथ। बहुत अच्छा फील होता है कि मैं तो यही कहती हूँ कि हर लड़की वैसे ही होनी चाहिए जैसे इन्होंने पहल की है। आपको लगता नहीं कि परिवार में बेटी बाप पर बोझ इसीलिए बन जाती है कि दहेज के लोग बड़े बड़ी डिमांड रख देते हैं? हाँ, डिमांड तो होती है। पहले तो यही है कि ये चाहिए, वो चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, पर ये अच्छा है, पूरा परिवार भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। हमने सुना है कि आप कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने जाके बोला कि हमें सब कुछ कैंसिल करो, गाड़ी बाइक जो भी देना है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई। हाँ जी।